नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है रोजगार लैब पर। डेज और थीम इस वीडियो की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो लो जी आ गया है। यहां पर मैं जो आपको डेज और थीम बताऊंगा, समझ लो एग्जाम में ना वो रखे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कांस्टेबल में और होमगार्ड में दोनों में ही डेज एंड थीम से मेरे भाई कुल मिलाकर के, आपको पता है पिछले बार जब अभी कांस्टेबल का पेपर हुआ था 20 सवाल सिर्फ और सिर्फ डेज एंड थीम में आए। स्टैटिक जी के जो टोटल सवाल आए उसमें से 20 क्वेश्चन सिर्फ इसके। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। आओ शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, और बच्चे इसमें आपको कुछ नोट नहीं करना है, ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, रोजगार लैब नाम से टेलीग्राम है। अब देखो, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले हम आते हैं यहां पर, देखिएगा। तो बात आती है 12 जनवरी को क्या है। देखिए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। और विवेकानंद जी जो हैं, ये हालांकि कम उम्र में ही खत्म हो गए थे, लेकिन ये यूथ को बहुत इंस्पायर इन्होंने किया था। इसीलिए इनके जन्मदिन पर हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी पर, राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा क्या करता है भाई? आपको एक बात बताइए, देश का विकास करने की आपको उम्मीद किससे होती है? हम सबको उम्मीद होती है कि यार आप लोगों से उम्मीद है ना कि देश का युवा आप हैं, देश का युवा ही विकसित भारत बनाएगा। बस खत्म कहानी। विकसित भारत बनाएगा देश का युवा। यहां तक बात समझ आई? आगे आर्मी डे की बात करेंगे, कब होता है? 15 जनवरी को। बालक जानते हैं हुआ क्या था इसी दिन? 15 जनवरी 1949 में क्या हुआ था? हमारी इंडियन आर्मी के चीफ हुआ करते थे फ्रांसिस बुचर नाम का एक व्यक्ति। फ्रांसिस बुचर से जनरल केएम करियप्पा ने इंडियन आर्मी की कमान इसी दिन संभाली थी, 15 जनवरी 1949 को। तो उसी दिन से इसको आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करना चलने लगा। फिर देखो अभी क्या हमारी आर्मी कैसे होती है? समर्थ और सक्षम होती है ना। किसी भी देश की आर्मी पे गर्व कब होता है? स्पेशली हमारी इंडियन आर्मी को। हमारी इंडियन आर्मी क्या है? समर्थ है और सक्षम है। तो बस यही है, समर्थ भारत सक्षम सेना, खत्म कहानी। ठीक है, फिर देखो, फिर आते हैं 26 जनवरी। ये तो आप जानते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस है हमारा। और ये क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो देखो अब हमें अच्छा खासा समय हो चुका है आजाद हुए, तो 1950 से लेकर के अब 76 ईयर्स हो चुके हैं। तो हमारे पास एक अच्छी खासी विरासत है, ये तो याद रहेगा। खैर स्वर्णिम भारत, क्योंकि अगली जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे गोल्डन जुबली वगैरह तो हो गई हमारी, सब 75 वाली डायमंड जुबली भी हो गई है। अब सब पार कर चुके हैं, हमारे पास अच्छी खासी विरासत है, एक हिस्ट्री है। 76 ईयर्स हो गए हमको पूरा रिपब्लिक हुए हुए, गणतंत्र हुए हुए। तो स्वर्णिम भारत, वैसे भी हमारा देश सोने से कम थोड़ी ना है। 2 फरवरी को क्या हुआ मेरे भाई? विश्व आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस माने वेटलैंड डे। इस दिन क्या हुआ था? 2 फरवरी 1971 की बात है। ईरान के एक शहर रामसार में एक ट्रीटी साइन हुई थी कि सब लोग आर्द्र भूमि को प्रोटेक्ट करेंगे। ये आ गया। तो यहां पे तो नाम ही देखो, वर्ल्ड वेटलैंड डे, और वेटलैंड यहां पर नाम भी है, थीम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कब होता है? 2 फरवरी। 2 फरवरी 1971 में ईरान में साइन हुआ था। 4 फरवरी की बात करेंगे तो भाई मेरे क्या है? कैंसर डे। देखो यार अब होता क्या है, कैंसर जो है वो चारों दिशाओं में आजकल फैलता चला जाना है। तो ऐसे याद रखिए, चारों दिशाओं में हर जगह देखो कैंसर के मरीज फैलते चले जा रहे हैं, और बड़े यूनिक किस्म के कैंसर आ रहे हैं आजकल। कभी माउथ कैंसर, गले का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, समझ रहे हो? तो यह है कैंसर नित्य यूनिक यूनिक तरीके के हो रहे हैं। तो क्या है? कैंसर का यूनिक यहां आ जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। फिर देखिएगा 28 फरवरी क्या होती है? नेशनल साइंस डे। इसी दिन हमारे सर सीवी रमन साहब ने रमन इफेक्ट की खोज करी थी, इसीलिए इसको हम नेशनल साइंस डे बोलते हैं, और उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो 28 फरवरी आ जाती है नेशनल साइंस डे। अच्छा देखो साइंस, एक बात बताओ, हमारे भारत में हमारे यूथ को साइंस से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए ना? सही बात है। तो बस वही है, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस, की साइंस में हम लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब भी यही बोलते हैं कि भाई आप लोग साइंस के प्रति काफी ज्यादा रुचि रखिए, इनोवेशन रखिए। इसीलिए उन्होंने अटल इनोवेशन मिशन भी चालू किया है। तो बस यहां से रिलेट कर लोगे, साइंस वाला इनोवेशन करता है तो ये इनोवेशन आ जाएगा। ठीक, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर साइंस एंड इनोवेशन, तो साइंस वाला इनोवेशन करता है तो इनोवेशन वर्ड आ जाएगा, ये याद रखो। इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च। हुआ क्या था मेरे भाई? बहुत पहले की बात है, 1907 में क्या हुआ था? यूएसए में ना पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। 8 मार्च 1907 में महिलाओं ने मोर्चा निकाला कि हमको भी अधिकार चाहिए वोट करने का। 10 साल बाद 1917 में सेम डे पे रशिया में महिलाओं ने मोर्चा निकाला, हमको अधिकार चाहिए वोट करने का। तो इसीलिए बाद में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? 8 मार्च को ही चुन लिया, इंटरनेशनल विमेन डे के रूप में चुन लिया। यहां तक बात समझ आ गई बढ़िया से? ठीक है, तो ये हो गया। तो महिलाओं को क्या चाहिए? ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। देख के ही थीम समझ में आ जाएगी। 21 मार्च को मेरे भाई फॉरेस्ट दिवस। मेरे भाई एक बात बताओ, जो ये वन है ना, ये हमारे धरती के लिए शुभ है, और शुभ का मतलब क्या होता है? 21। तो ये वन है ना, वन हमारी धरती के लिए शुभ है, और शुभ का मतलब क्या होता है? 21, 21 है ना। और
वन से क्या मिलता है? वन से प्रॉपर खाना मिलता है यार, क्योंकि वन में देखिए क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये क्या है? फॉरेस्ट एंड फूड। वन में देखो खाना मिलता है, खाना लदा हुआ है, क्योंकि पेड़ पौधों से ही तो सारा खाना आता है। अरे इंसानों का नहीं, जानवरों का तो आता है, बस खत्म कहानी। तो वन से ही तो खाना मिलता है, तो फॉरेस्ट एंड फूड और वन शुभ होते हैं, तो 21 मार्च हो जाएगा। अब देखो आता है 22 मार्च। 22 मार्च क्या होता है? वर्ल्ड वाटर डे। अच्छा एक बात बताओ, सबसे प्योर पानी कहां पर होता है? ग्लेशियर में होता है ना, सब दुनिया का सबसे प्योर पानी, शुद्ध जल ग्लेशियर में होता है ना, तो इसकी थीम भी क्या हो जाएगी? ग्लेशियर। ग्लेशियर को बचाओ, खत्म कहानी। अच्छा मैं आपको एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बहुत बढ़िया। 22 मार्च, 22 मार्च, 22 ये 22 मार्च, 22 अप्रैल, ऐसे देखो, 22 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, ये 22 अप्रैल और 22 मई, 22 मई मेरे भाई, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं वेब। वेब मतलब हो गया वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ अर्थ, और बी मतलब बायोडाइवर्सिटी। तो 22 मार्च वाइल्ड लाइफ, वाटर। 22 मार्च को क्या आ गया? वाटर। 22 अप्रैल को क्या होता है? वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व अर्थ दिवस। और 22 मई को क्या होता है? वैश्विक बायोडाइवर्सिटी दिवस, माने जैव विविधता दिवस। तो ये बड़ा अच्छा बनता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, और उधर वेब। तो ये बड़ा बढ़िया, योगों को याद करने बड़ा इजी रहता है, और ये एग्जाम में भी तीनों दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वाटर, अर्थ और बायोडाइवर्सिटी। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ऐसे मार्च अप्रैल मई ऐसे करके, ठीक है। फिर देखेंगे 7 अप्रैल को क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि इसी दिन यूएनओ की स्थापना हुई थी, यूएनओ कह रहा हूं, सॉरी, इसी दिन आपका डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसको हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। अच्छा एक बात बताओ, हेल्थ का काम क्या होता है? हेल्दी रहना, तो बस हेल्दी बिगिनिंग हो गई, ठीक है। अब 22 अप्रैल को क्या होगा? 22 अप्रैल को आता है अर्थ डे, विश्व धरती दिवस। अभी अभी मैंने बताया था ना, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ठीक। तो धरती दिवस, तो अर्थ क्या है? एक बार बताओ, हमारी ताकत में क्या है? खाली हमारा प्लेनेट बचाना ना। अब हम यहां बैठ करके मार्स को तो नहीं बचा पाएंगे ना, तो हमारी अर्थ इकलौता प्लेनेट है ना जो हमारी ताकत, हमारी पावर में है, उसको बचाना, खत्म कहानी। अवर प्लेनेट अवर पावर, खत्म कहानी। अवर प्लेनेट अवर पावर अवर प्लेनेट। विश्व नो तंबाकू दिवस, तो देखो यहां पर क्या होता है? तंबाकू तो अशुभ होती है ना, अशुभ देखो 13 होता है, उसी को उल्टा कर दो 31 है। तो माई बोलती है, मतलब मम्मी बोलती है तंबाकू नहीं खाओ, अशुभ है, तो माई माने मई में होता है, 31 मई को विश्व नो तंबाकू दिवस होता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो तंबाकू इंडस्ट्री है ना, उन सब की जो अपील, जो वो नहीं हीरो सिगरेट पी रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, माचो दिख रहा है, उन सब चीजों को खत्म करने की अपील करता है ये दिवस। ये हो गया। जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट में विश्व एनवायरनमेंट पर्यावरण दिवस आ जाएगा यहां पर। और पर्यावरण का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताओ क्या है मेरे भाई? पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन प्लास्टिक है, उसी को बीट करना है, तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये हो गया। फिर जून 8 को क्या है? वर्ल्ड ओशियन डे। मेरे भाई ओशियन में कितना पानी होता है? अथाह पानी होता है, इनफाइनाइट पानी होता है ना, इनफाइनाइट देखो 8 जैसा है, तो इसीलिए 8 जून को होता है ये, ठीक है। और वंडर मतलब ओशन में इतना पानी आप देखकर हैरान हो जाएंगे, वंडर हो जाएंगे, बस ये याद रखिए, कीवर्ड याद रखो बस। विश्व योगा दिवस 21 जून को होता है, योगा शुभ होता है, तो 21 जून को विश्व योगा दिवस। योगा हेल्थ के लिए अच्छा है ना, तो देखो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ हो गया भाई, आ गया बढ़िया। चलिए अब 11 जुलाई को क्या है? देखिए पॉपुलेशन क्या होती है, एक और एक पॉपुलेशन तो 11 हो जाती है, दो लोगों के मिलने से पॉपुलेशन बढ़ गई, एक और एक मिले 11 बन गया, तो ये हो गया 11 जुलाई को ये आ गया, ठीक। एक और एक साथ हुए, जैसे ही एक और एक जैसे ही साथ हुए, मतलब 11 जुलाई तो पॉपुलेशन आ गया। एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट, ये हो गया। 29 जुलाई पे आ रहे हैं, ये क्या है? 29 जुलाई आता है इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे मतलब क्या हो जाता है समझिएगा, इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस क्या है? यहां पर सोचो, समझो, इंटरनेशनल टाइगर डे का मतलब होता है कि इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कि भाई हमने बाघों का रक्षा करा, हमने बाघों की रक्षा करी, बाघ बहुत कम बाकी है, तो यहां पर टाइगर्स तो वर्ड इसमें आ ही जाएगा, तो आपको थीम के लिए टेंशन नहीं लेनी, यहां तो ऑलरेडी टाइगर वर्ड है। तो ये कब है? टाइगर सारे गायब होते जा रहे हैं, 9-2-11 होते जा रहे हैं, 9-2-11 होते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, तो 29 जुलाई। 12 अगस्त को आ रहा है, देखो याद रखो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, और यहां पर तो यूथ वर्ड आ ही गया यहां पर फिर से, ठीक है। चलिए सितंबर की बात करेंगे। देखिए शिक्षा कैसी होती है, शिक्षा आपकी, शिक्षा इनफाइनाइट, नॉलेज इनफाइनाइट है, ज्ञान इनफाइनाइट है, तो लिटरेसी के लिए क्या आ गया? 8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय लिटरेसी दिवस, और इसमें भी देखो लिटरेसी वर्ड आ गया, याद हो जाएगा। 21 सितंबर को क्या है? 21 तो शुभ है, पीस है, शांति है, तो शांति आ गया, 21 सितंबर में आ गया। अच्छा, तो दुनिया को शांति क्या चाहिए? नो, दुनिया को शांति चाहिए? नो, अमेरिका को चाहिए? कभी नहीं चाहिए, नो, कभी शांति से रहता ही नहीं, हमेशा से बॉम्ब बॉम्ब दागता रहता है। सबसे ज्यादा शांति की बातें करता है अमेरिका, और सबसे ज्यादा युद्ध आज तक अमेरिका ने ही करे हैं। 21 नो नहीं चाहिए, तो
21/9 माने 21 सितंबर को शांति होती है। फिर देखो टूरिज्म डे क्या होता है, घूमने कैसे बोलते हैं भैया, जब दो लोग साथ जाते हैं तो घूमना हो जाता है, जब दो लोग साथ जाते हैं तो वो लोग घूमने जाते हैं, बस ऐसे याद रखो। तो दो साथ माने 27 सितंबर को टूरिज्म होता है। ठीक है, इसमें भी देखो वर्ड टूरिज्म दिया ही हुआ है तो कोई लोड नहीं है। आखिरी देखो 16 अक्टूबर को क्या होता है, विश्व खाद्य दिवस। ये आपका विश्व खाद्य दिवस। यहां पर क्या होता है, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड। देखो इसके थीम में भी फूड लिखा है तो कोई लोड नहीं है याद करने में। 16 अक्टूबर को होता है विश्व खाद्य दिवस, ये आपको याद करना होगा। 16 अक्टूबर खाने वाला दिवस है। और 1 दिसंबर एड्स डे, ये आ जाता है। ये लाइलाज बीमारी है अभी तक, इसकी थीम में भी देखो एड्स लिखा है। ये दिवस बहुत पूछा जाता है, बताओ वर्ल्ड एड्स डे कब होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हम लोग आज तक नहीं खोज पाए, एक बीमारी है, तो ये वर्ल्ड एड्स डे। और थोड़े सवाल करते हैं, देखो अच्छा नेवी डे भी आ गया। हाँ 4 दिसंबर को क्या है, नेवी डे। ये हमारी नेवी का टाइटल क्या, शम नो वरुणा, ये आ गया इंटरनेशनल नेवी इंडियन नेवी डे। और हमारी नेवी हमेशा तैयार रहती है, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार, एकजुट, विश्वसनीय, आत्मनिर्भर सेना है हमारी। ह्यूमन राइट्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे ह्यूमंस का हक 10 दिसंबर को ये आ जाता है ह्यूमन राइट्स डे। और है क्या, देखो यहां पर भी थीम में ही इस बार की ह्यूमन राइट्स है, तो याद करने में लोड नहीं आएगा। अभी मैं सवाल कराऊंगा, देखना अभी। तो ये आ गया ह्यूमन राइट्स डे, हो गया। अब आओ रिपब्लिक डे की थीम क्या, सोचो जल्दी से और सारे लोग कमेंट में आंसर दो, मैं देखूंगा सबसे ज्यादा किसने आंसर दिए, सब लोग बताओ यार। तो ह्यूमन राइट्स डे क्या आ जाएगा, रिपब्लिक डे पे, ह्यूमन राइट्स सॉरी रिपब्लिक डे पे, विकसित भारत, स्वर्णिम भारत मेरे भाई। हाँ जी, आओ नेशनल साइंस डे की क्या है, साइंस के लोग क्या करते हैं, साइंस के लोग मेरे भाई कब होता है, 28 फरवरी को। साइंस के लोग क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं। तो इनोवेट करते हैं दैट मींस क्या हो जाएगा, ये इनोवेशन वर्ड खाली इसी में आ रहा है, आंसर हो गया। ऐसे कीवर्ड के ऊपर जाकर के देखो, ठीक है। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ये बात कर रहे हैं। सो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन किसके लिए है, ग्लेशियर में सबसे साफ पानी होता है। साफ पानी मतलब क्या है, ये विश्व वाटर दिवस है। वाटर क्या आता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तो 22 मार्च को हो जाता है ना। तो ये आ जाएगा यहां पर, एकदम बढ़िया से आ रहा है ना, शाबाश। वर्ल्ड हेल्थ डे यार 7 अप्रैल को क्या होता है, हेल्थ की क्या कहां बात आ जाएगी, हेल्थ फॉर ऑल, योगा फॉर वन हेल्थ, अवर प्लैनेट अवर हेल्थ, हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। अरे हेल्थ का मतलब ही हेल्दी होना होता है, बस खत्म कहानी। ठीक है, आइए बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। धरती की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये क्या आ जाएगा, धरती की माने अर्थ डे, ये आ जाएगा, है ना बढ़िया। वेब ये कब होता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल को, ये 22 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है, ये 31 मई ने बोला था दम्बा, ये बीड़ी गुटखा मत लेना, 31 मई ऐसे, ठीक है। वर्ल्ड ओशियन डे 8 सितंबर को होता है। आओ फिर थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, योगा के लिए क्या थीम है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर हार्मनी, योगा फॉर वेलनेस। अरे योगा पूरी भारत के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे हेल्थ के लिए, पूरे अर्थ के लिए, बस ये है। और इसी के साथ मेरे भाई आखिरी सवाल, विच डे जो है वो टाइगर पे फोकस करता है, 29 जुलाई वर्ल्ड टाइगर डे। लो जी टाइगर्स बात आ गई ना, थीम दी हुई है, थीम से दिन पूछ लिया है, ये जी लो जी हो गया। आपके सारे जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं आपने ये कर लिया। ठीक, कैसी रही, मजा आया, पूरा देखो ये एक पूरा टॉपिक है। अब इससे कम से कम कुछ नहीं तो आपके पेपर में आप जब जाओगे ना, इससे 5 से 10 सवाल आपकी सारी शिफ्टों में, मतलब हर शिफ्ट में औसतन मान के चलो 1 से 2 सवाल आपको मिलेंगे यहां से। अब इतने कम टाइम में आपने सारा पढ़ लिया। ठीक, तो चलो मेरे भाई ऑल द बेस्ट। और इसकी पूरी जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, वहां से एक बार रिवीजन कर लेना इसको, ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत अच्छे वीडियोस हम अक्सर, मतलब आप समझ लीजिए हर दूसरे दिन लाते रहते हैं। और डेली लाइव भी पढ़ाता हूं फ्री, रात में 8 बजे। अगर आप उसको ले रहे हो भाई तो आप समझ लीजिए नेक्स्ट लेवल पे काम है। डेली रात में 8 बजे लाइव पढ़ाता हूं, जरूर लो उसको, ठीक है। चलिए धन्यवाद।